ओके, तो ये वाला क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है वो समझ लेते हैं। क्वेश्चन बहुत बड़ा है और जो क्वेश्चन जितने बड़े होते हैं उतने आसान होते हैं। तो यहाँ पे फाइंड करना है हमें। सबसे पहले तो जो यहाँ पे ये फाइंड करना है कि फाइंड इंक्रीज वेलोसिटी। और एक और चीज फाइंड करनी है उससे पहले, वो है हाइट ऑफ एफ्लक्स। अभी मैं अच्छे से वाले कलर में बताता हूँ। हाइट ऑफ एफ्लक्स। तो इसके लिए जो हमें एक और चीज बताइए, यूजिंग मेरीमैन्स फॉर्मूला। अब मुझे अच्छे से प्रोनाउंस करना नहीं आता, तो अगर वो गलत प्रोनाउंसिएशन है तो देख लेना। तो मेरीमैन्स फॉर्मूला जो है वो क्या कहता है, एच ए इक्वल टू वी स्क्वेयर डिवाइड बाय 2g। यहाँ पे एक एक चीज में समझा जाता हूँ, पहले फॉर्मूला पढ़ के दिखाता हूँ फिर समझाता हूँ। इंटू इन ब्रैकेट ए इंटू इंटू इन ब्रैकेट ए डिवाइड बाय सी इंटू ए ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ए डिवाइड बाय ए1। ये एक फॉर्मूला है और ये एक फॉर्मूला है, बस ये आंसर इसका बहुत आसान है, अगर स्क्रीन पे ऊपर देख सकते हो तो बस इतना ही है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये फॉर्मूला बहुत लंबा है और इसकी टर्म समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहले वी क्या है, तो वी क्या होता है, वी जो है हमारी वेलोसिटी होती है। वी, ये वाला जो वी है ये है हमारी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या दी है हमें, क्वेश्चन में अगर पढ़ोगे, नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन रिवर इज 2 मीटर पर सेकंड, मतलब 2 मीटर पर सेकंड हमारी वेलोसिटी है। 2 डिवाइड बाय जी। अब जी क्वेश्चन में नहीं दिया जाता, जी क्या होता है, जी हमारा ग्रेविटी होता है। अगर इंजीनियरिंग में अभी अगर हो गए तो पता होगा, जी तो वैसे 9.81 आ जाता है। ये हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि जी की वैल्यू क्या है। ये क्वेश्चन में कभी दी नहीं जाती है, 9.81 कांस्टेंट रहती है। बाई चांस ओ या इस वाले क्वेश्चन में दी है वैसे, अजूम जी इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकंड। लेकिन ज्यादातर बार ये दी नहीं जाती, तो ये डिपेंड मत रहना क्वेश्चन पे, ये वाली वैल्यू रटी हुई होनी चाहिए। इंटू सी, ए क्या है, पहले ए क्या है, तो यहाँ पे तीन चीजें आती हैं। नॉर्मल, आर्टिफिशियल वाटरवे और इन लार्ज एरिया अपस्ट्रीम। नॉर्मल वाटरवे और आर्टिफिशियल वाटरवे, ये पहले समझते हैं ये क्या चीज होती है। तो ये जो हमारा नॉर्मल वाटरवे होता है, ये अच्छे से इस डिफरेंट कलर से बताता हूँ। तो हमारा नॉर्मल वाटरवे होता है ए। ओके, ये हमारा होता है नॉर्मल वाटरवे। कितना है, 8,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये अब हमारा हो गया नॉर्मल वाटरवे। इसके बाद आर्टिफिशियल वाटरवे जो है वो होता है स्मॉल ए। अब इनको याद कैसे रखें, नॉर्मल वाटर ऐसे समझ लेना कि गावरानी अंडे, और आर्टिफिशियल से समझ लेना कि बॉयलर है। तो बॉयलर क्या होता है, हमेशा छोटा होता है, तो इसलिए हो गया स्मॉल ए। स्मॉल ए, यहाँ पे मैं रख कर देता हूँ इसे। और फिर लास्ट में आता है इन लार्ज एरिया। अब यहाँ पे जो है इन लार्ज एरिया क्या होता है, इन लार्ज एरिया का ऐसा समझ लो, ये जो है ऐसे A1 है, तो ये गावरानी अंडे, और ये जो है जो बड़े होते हैं ना, और गावरानी अंडों में अगर कोई गांव में रहता है तो उसे पता होगा कि दो प्रकार के आटे, एक छोटे वाले आटे और एक बड़े वाले आटे। तो ये बड़े वाले अंडे A1, तो ये हमें वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे। और उसके बाद पहले अभी समझते सी क्या होता है। तो सी हमें डिस्चार्ज कोएफिशिएंट होता है, वो कितना है, 0.98। ये हमारा हो गया डिस्चार्ज कोएफिशिएंट। इस क्वेश्चन में जो है फॉर्मूले में ये है, कौन सी टर्म क्या कहती है, कौन सी टर्म का क्या मतलब है, वही इंपॉर्टेंट है। अगर वो एक बार समझ गए तो क्वेश्चन में से पढ़ पढ़ के बस कॉपी पेस्ट करना है फॉर्मूले में, और फॉर्मूला रटना है, और ये जी की वैल्यू रटनी है, बस यही है इस वाले फॉर्मूले के लिए। नेक्स्ट वाला फॉर्मूला भी समझाता हूँ। तुम्हारी ए की वैल्यू क्या है, 8,000। सी क्या है, 0.98 इंटू ए स्मॉल ए क्या है, आर्टिफिशियल वाटर भी कितना है, 7,000। उसके बाद माइनस ए, अगेन नॉर्मल वाटर भी कितना, 8,000 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई ए वन। ए वन कितना, 9,000 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये वाला अगर फॉर्मूले में मतलब कैलकुलेटर में डालोगे
तो आंसर जो आएगा वो मीटर में आएगा। तो मैं डाल के बताता हूँ। 2² डिवाइडेड बाय 9.81 इंटू ब्रैकेट, और हाँ, ये वाला पीडीएफ जो है इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट जरूर कर लेना। जहाँ पे मैंने क्लीन पीडीएफ का लिंक दिया है, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करते हुए थोड़ा सा रफ रफ वर्क हो जाता है, तो चेकआउट कर लेना। तो ये हमारा आंसर जो आया है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है आई थिंक, हाँ यहाँ पे एक मिस्टेक है। इसे सॉल्व करते, इस मिस्टेक को क्लियर करते। 0.096 मीटर। ये क्या हुई हमारी एच जो है, वो हमारा क्या होता है, हाइट ऑफ एप्लक्स। हाइट ऑफ एप्लक्स मिल गई किस फॉर्मूले से, मेरीमैन्स फॉर्मूले से हमारी हाइट ऑफ एप्लक्स हमें मिल गई। अब यहाँ पे जो है ये तो हाइट ऑफ एप्लक्स हुई। नेक्स्ट हमें क्या बोला था, फाइंड द इंक्रीज वेलोसिटी ड्यू टू एप्लक्स। मतलब ये जो एप्लक्स जो है, इससे अब हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, तभी नई वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो नई वेलोसिटी क्या होगी, वी न्यू, और वी इंक्रीज जो भी कह सकते हैं, मैं इसे वी न्यू ही कहता हूँ, इक्वल टू इन रूट 2GHA। अब यहाँ पे ऐसा मत समझ लेना कि H इंटू ए, सॉरी क्या हो गया, ए, ऐसा मत समझ ला, ये हमारा H ही है, हाइट ऑफ एप्लक्स। तो क्या है, 2 इंटू जी मैंने वैसे भी बोला था, ग्रेविटी होता है 9.81, एच हमने यहाँ से कैलकुलेट किया। तो ये अगर कैलकुलेशन में डालोगे तो आंसर हमारा मीटर पर सेकंड में आता है। और हाँ, एक और जरूरी चीज, ये जो सब्जेक्ट है इसके मैंने सारे न्यूमेरिकल कवर किए हैं, मतलब कवर कर रहा हूँ अभी। तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर दिन इस सब्जेक्ट के नए न्यूमेरिकल तुम्हें मिलेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाता है 1.37 मीटर पर सेकंड। ये हमारे हो गई इंक्रीज वेलोसिटी। इस सब्जेक्ट का आई डोंट, तुम्हारे स्कूल में कॉलेज में क्या नाम रहा है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग था। इसके मैं 100% सारे के सारे न्यूमेरिकल्स कवर करने वाला हूँ। तो अगर तुम्हें कोई ऐसा डाउट आता है तो कमेंट कर देना। और कोई ऐसा न्यूमेरिकल तुम कवर करना चाहते हो जिसमें समझ में नहीं आ रहा, बैकलॉग उसके लगे पड़े, बैकलॉग के ऊपर एडवाइस चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, उसका भी कमेंट कर देना। और जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।